अखाड़ों में जो साधु संत आते हैं, कई कई योग यहाँ ये करते हैं, कई कई लंबे समय तक हठ योग करते हैं। तो एक हमें बाबा मिले जो हठ योग कर रहे हैं। इनके हठ योग का क्या महत्व है और कब से ये योग कर रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। आस्था की पावन भूमि है। प्रयागराज में श्रद्धा का संगम होने जा रहा है, तो धर्म की इस धरती पर एक से बढ़कर एक संतों का समागम होगा। एक ऐसे ही संत हैं गीतानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने सर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हैं। गीतानंद गिरी जी को लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। गीतानंद गिरी जी महाराज के सर पर सजे रुद्राक्ष की संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। बाबा का ये अनूठा तप कब खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। पहला जब रुद्राक्ष आपने धारण किया, शुरुआत कितने रुद्राक्ष से हुई थी और रुद्राक्ष ही क्यों? देखो, पहले हम लोग हिंदू सनातन धर्म के एक शाखा हैं और सनातन धर्म के सनातन धर्म के जड़ हैं, वो लोग हम उसमें से हैं। दूसरे हमारा इसके साथ साथ में जो है संत हैं, साधु बने हुए हैं। साधु होने के कारण हम लोगों का किसके लिए बने, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, किसके लिए? एक परमात्मा के लिए। जब सब कुछ उन्हीं को अर्पण हो गया तो फिर किसके लिए? परमात्मा के लिए। जब उसको हमने उसी को प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा क्या जीवन है? तो जीवन इसलिए जो है शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, और शंकर भगवान से हमारे हठ योग है कि उस चीज़ को प्राप्त करना, और हठ में जो है उस चीज़ को जीत के और सनातन धर्मों के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश कल्याण के लिए हम लोग इस चीज़ लिए तपस्या करते हैं। जब आपने रुद्राक्ष धारण किया, कितने रुद्राक्षों से शुरुआत हुई, कितना वजन था और इतने सारे रुद्राक्ष, अभी इसका कितना वजन होगा? 21,000 से हमने स्टार्टिंग करी थी। कितना वजन? उस टाइम मेरे ख्याल से मान के चलो 5 से के और 8 के बीच में वेट था। और आगे जो अर्ध कुंभ आया था, वहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। अर्ध कुंभ में से लेके आज महाकुंभ में मेरे को पूरे 6 साल हो गए। 6 साल में के अंदर इसका 2.25 लाख रुद्राक्ष हो चुके हैं। 2.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में। संख्या 9 की गिनती छोड़ के अगर 100 की गिनती करें तो यहाँ जो है 2,500 मालाएं चढ़ चुकी है और संख्या में, और 2.25 लाख से भी ऊपर माला बनती है। और हमारी 12 घंटे की डेली की संकल्प है, 12 साल का तपस्या है। 12 सालों तक ये चलेगा। तो ये अभी 2.25 लाख रुद्राक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी। प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े में पंजाब से बाबा गीतानंद गिरी महाराज पहुंचे हैं। वे बताते हैं कि उनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी। माता पिता ने पूजा अर्चना की, संतों के पास भी गए। वे उनके गुरु सिद्ध समाधि बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज के पास गए। गुरुजी ने कहा, आपकी 3 संतान होगी, बीच का पुत्र मुझे देना होगा। पूजा पाठ का तरीका भी बताया। पूजा अर्चना के बाद आखिरकार पहले उनके बड़े भाई, फिर वे स्वयं और उसके बाद उनके एक छोटे भाई पैदा हुए। 2 साल की उम्र में बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बाबा को दिए गए वचन के अनुरूप माता पिता ने उन्हें बाल्यकाल में ही गुरुजी के पास छोड़ दिया और तब से ही वे सनातन मार्ग पर हैं। विश्व शांति के लिए उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। 21,000 रुद्राक्ष से शुरू हुआ उनका हठ योग 2.25 लाख रुद्राक्षों तक पहुँच चुका है। कैसे आपने इस मार्ग को अपनाया महाराज जी? कितनी उम्र थी जब आपने संन्यास जीवन स्वीकार किया? देखो, गजानन महाराज की कृपा और गुरु महाराज की कृपा से मैं 2 साल का था जब से मैं इस साधु के वेश में हूँ। माता पिता के बाल बच्चे नहीं होते थे, तो उसके वजह से हमारे गुरु महाराज के बसमे के वरदान से जो है बचे हुए मैं बीच का हूँ। जो 2 साल के बाद मेरे को अपने गुरु के शरण में चढ़ा दिया गया था।
तो उनने ये कहा था कि ना फर्स्ट ना लास्ट, बीच का बच्चा मेरे को जो है चढ़ाना पड़ेगा। तो इसी के कारण जो है हमारे को 2 साल के साथ चढ़ा दिया गया था। मतलब जब आपने परिवार छोड़ा, अब महाकुंभ में पूरे संसार के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्या दोबारा कभी आपके परिवार से मुलाकात हुई, अपनी बहनों से, माता से, पिताजी से या परिजनों से? देखो, माता पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे परिवार में से भाई हैं। पिताजी हमारे रेलवे टीटी थे। दिल्ली से उनकी सर्विस पंजाब और मथुरा तक उनकी सर्विस थी। और एक भाई हमारा पिताजी जी के जो हैं ड्यूटी पर है, और एक भाई अपना फैक्ट्री कर रखा है। उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। कहते ना, जब साधु ही बन गए, मोह ममता में रहते, घर बार से वो चीज़ें हमने बिल्कुल त्याग रखा है। हमारा आज तक, जब तक माता पिताजी थे, वो गुरुजी के पास आना जाना था, हम लोग वहाँ से हट जाते थे, अपने दूसरे आश्रमों में चले जाते थे और गुरुजी के पास आना जाना था उन लोगों का। गुरुजी के शरीर देहांत होने के बाद भी जो है अभी हमारा कोई किसी से कोई मतलब संपर्क नहीं। तो देखिए, इस त्याग और इस समर्पण को समझिए कि किस तरह से 12 सालों का ये तप चल रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि विश्व शांति कायम रहे, सनातन की रक्षा हो। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 प्रयागराज।